13 साल की उम्र से मैं यहाँ पे मेरे पापा का यहाँ पे रोड पे सब्जी का दुकान लगता था, तो मैं उनके साथ यहाँ पे आके सब्जी बेचता था एट अ वेरी अर्ली एज। मॉर्निंग में 3 बजे धंधा शुरू हो जाता था यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली लर्निंग और सबसे पहली जर्नी यहाँ से शुरू की। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप विक्रोली से हूँ। विक्रोली में टागोर नगर करके एक जगह है, इट्स मोर ऑफ अ स्लम एरिया। 150 स्क्वायर फीट का होता था घर हमारा, बट रिसेंटली हम लोग अभी थाने में शिफ्ट हो गए। There was a big call at that point of time. But चाहिए था कि I wanted my parents to live in a better place. तो आप अभिषेक को जब ऐसे 20 साल पहले आता था तो आप उनको क्या बोलते थे? उनको यही हम बोलते थे कि बेटा यहाँ मत आया करो, इसमें कुछ नहीं है, अपने लाइफ के बारे में सोचो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मेरा ओमान में प्रैक्टिस है, सीए का प्रैक्टिस है, यूए में सीए का प्रैक्टिस है, और आई आल्सो रन अ क्लाउड किचन बिजनेस ओमान में। हमारे कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स और कैफेज वगैरह ओमान में हम ऑपरेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्यों आए आप लोगों को बताओगे? तो यहाँ पे गाइस इट्स 5 AM राइट नाउ, वी आर इन दादर राइट नाउ। आप बताओगे लोगों को कि हम यहाँ पे क्यों आए? So, ये पूरा लोकेशन था जहाँ पे हमारी सब्जी का जगह लगता था। तो ये हमें सबलीज करना होता था। There used to be, although ये रोड पे है, बट लेकिन इससे भी हमें सबलीज करना पड़ता था। यहाँ पे हम बैंगन, दूधी, करेला बेचा करते थे। 3 घंटे का टाइम होता था। 3 घंटे में हमें करीब 400-500 किलो सब्जी बेचना होता था। जैसे ये समझो 3-3:30 बजे ऑपरेशन शुरू होता था यहाँ पे, और करीब 6:30 बजे पुलिस की गाड़ी, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ जाती थी। तो दैट यूज्ड टू बी द टास्क। और आप ये सीए के साथ करते थे आप ये? हाँ, सो बेसिकली हाँ, स्कूलिंग भी होता था, क्योंकि मैंने 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। तो वीकेंड्स में मैं आता था यहाँ पे जब मैं स्कूल में जाता था। फिर बाद में जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू कम एवरी डे। एंड साथ में कॉलेज भी होता था, साथ में सीए की स्टडीज भी होती थी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना होता था वो टाइम पे। अच्छी बात ये थी कि ये अर्ली मॉर्निंग होता था, तो अर्ली मॉर्निंग की वजह से बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती थी और मैनेज हो जाता था। तो गाइज आप ये देख रहे हो, लाइक आर्टिकलशिप के टाइम भी ये मतलब यहाँ पर सुबह आते थे 4 से 6, फिर आर्टिकलशिप के लिए जाते थे, उसके बाद पढ़ाई भी करते थे। एंड सिर्फ 4 से 5 घंटे सोने के बाद ये उन्होंने पूरा सीए के टाइम किया है। एंड देन सीए जैसे ही बने, उन्होंने उनके पापा को एक मैसेज दिया जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे। तो आई रिमेम्बर 17 जनवरी 2016, उस दिन मैंने डैड को बोला था कि डैड अब आप रिटायरमेंट ले लो, अब मेरे पे छोड़ दो, मैं सारा मैनेज कर लूँगा। क्या बात है, सुपर सुपर इंस्पायरिंग। सो ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज दैट इनके पापा भी हमारे साथ आए, तो इनके पापा से भी थोड़ी बातचीत करते हैं। हाय हाय अंकल, बहुत अच्छी स्टोरी है आपके सन की, अभिषेक की। तो आपको कैसे लग रहा है जब आपने उनको बोला, जब वो सीए बने, उन्होंने आपको बोला कि रिटायर होना है, तो आपको कैसे लगा था? यार होना अच्छा नहीं लगा था। हमारे भाई अपनी तबीयत की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, और बच्चे लोग भी बोले बहुत मेहनत किया, बस रिटायर हो जाओ। डैड की एक चीज़ है, मैं जो अपने पेरेंट्स की मैं बहुत चीज़ दिल से मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ उन्हें। ये है कि इवन आफ्टर बीइंग थ्रू द सिचुएशन, इतनी टफ लाइफ होने के बाद में भी उन्होंने हमें इंश्योर किया कि वी गेट वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। तो एक उस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बट लेकिन ओवरऑल सीए की जर्नी जब मेरी शुरू हुई, सीए करके जो कोर्स है मुझे पता भी नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। वन फाइन डे अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसकी मतलब जिसका बात किए बगैर मैं कभी भूल नहीं सकता, रोहित करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने वन फाइन डे जस्ट केम टू माई हाउस। उसने बोला कि यार क्या है तेरा प्लान आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने बोला कि कुछ सोचा नहीं है, बट लेकिन उसने बोला कि मेरे डैड उसे पुश कर रहा है, मतलब उसके डैड उसे पुश कर रहा है कि सीए का फॉर्म भर दे। तभी सीए के बारे में कुछ पता नहीं था, बट हाँ इतना पता चल गया था कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स, बट चलो ट्राई कर लेते हैं। तो बेचारा गया, फॉर्म फिल किया मेरे बिहाफ में, उसने सबमिशन किया। दैट वाज अ जर्नी आई गॉट इनटू सीए। बट कभी सोचा नहीं था कि सीए बनने के बाद में लाइफ इस हिसाब से चेंज होगी। जैसे आप यहाँ पर भी आपने बताया 7 साल आपने यहाँ पर सब्जी भी बेची थी, तो आपका जब चाइल्डहुड भी था तब आप कहाँ पे रहते थे एंड आपका मतलब कैसा था अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रगल एंड ऑल? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप विक्रोली से हूँ। मुंबई में ही एक स्टेशन है विक्रोली करके, वहाँ पे जगह है। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे, स्कूलिंग भी मेरी वहाँ से ही हुई है। और ऑलमोस्ट टिल लास्ट 3-4 years द एंटायर फैमिली यूज्ड टू स्टे देयर। मैं तो 10 साल हो गए मुझे ओमान में रह के।
तो वो मतलब ऐसे चॉल चॉल जैसे चॉल होता था, type और होता कितना बड़ा होता था वो? 150 स्क्वायर फीट का होता था घर हमारा। और कितने लोग रहते थे वहाँ पे? 5 लोग। तो आप 5 लोगों के साथ, मतलब आप टोटल 5 लोग 150 स्क्वायर फीट में रहते थे? Yes, और मैंने सीए की स्टडीज भी वहाँ से की हुई तो कैसे आप पढ़ाई कैसे करते थे इतने छोटे एरिया में? था, मतलब करना था तो कर लिया, बट लेकिन हाँ वहाँ से ही किए पढ़ाई वगैरह और हो गया, मतलब मैनेज करते थे किसी ना कि, मतलब नॉर्मली ऐसा होता था कि हमारा स्टेशन घर के काफ़ी पास था, तो रिलेटिव्स वगैरह आना जाना बहुत ज़्यादा होता था, तो किसी ना किसी तरीके से जब नॉन पीक आवर्स, लाइक रात को बैठ के पढ़ाई करना, शाम के टाइम पे जब लोग नहीं होते थे वो टाइम पे बैठ के पढ़ाई करना, बट लेकिन कुछ भी करके एटलीस्ट आई वाज इंश्योरिंग कि एटलीस्ट फॉर जब भी वो 3 महीने 4 महीने सीए के एग्जाम्स की ब्रेक मिलते हैं, तो इंश्योर करता था कि एटलीस्ट 16 से 18 घंटे पढ़ाई कर लूँ किसी भी तरीके से। और आप जब सीए में एंटर किए और जब आप सीए बने, तब इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तो आपकी लेट्स से मतलब फिर फैमिली इनकम कितनी होगी वो टाइम पे? फैमिली इनकम सी फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो डेली बेसिस का अर्निंग होता था डैड का, और कभी ऐसा भी होता था कि 200 रुपये कमा लिए दिन में, कभी 400 रुपये कमा लिए, कभी नेगेटिव में भी होता था, बिकॉज मैं आता था डैड के साथ में, तो बहुत टाइम पे जब डैड नहीं होते थे तो पूरा अकाउंट्स वगैरह भी मैं ही देखता था, तो दैट इज़ व्हाई आई कैन से कि मतलब बैलेंस अगर कर लूँ ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो महीने का शायद से 30,000 रुपये 25,000 रुपये। ये तो जब सीए बने थे आप, तो ओमान में फर्स्ट सैलरी कितनी थी आपकी? सबसे पहली सैलरी अगर मुझे याद हो तो वो 1,50,000 रुपीज़ की थी, ओके, इंडियन INR में। ओके, गॉट इट। एंड फिर आपने जब जॉब छोड़ा तब आपकी सैलरी क्या थी? उस टाइम पे भी करीब अराउंड 2.5 लाख के आसपास पर मंथ? पर मंथ की। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग जर्नी। तो ये था हमारा घर। पढ़ाई कहाँ पे करते थे आप सीए का? पढ़ाई नॉर्मली ऊपर के रूम में होता था, या तो यहाँ पे ही होता था, फिर टीवी होता था हमारा, जहाँ तक मुझे याद है। ऑलमोस्ट बेड वगैरह सब यहाँ पे ही था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। 2005 की बात अगर मैं करूँ तो याद है कि बहुत लाइट्स वगैरह भी नहीं थे और पूरा घर सबका पानी में बह रहा था। ऐसा सिचुएशन भी मतलब वो काफ़ी होते रहते थे, ये तो सारी पानी चीज़ें, पूरा challenges मतलब वगैरह, हाँ घर में आ जाता था बाप रे। पानी। वो सिचुएशंस आई डू रिमेम्बर, बट वो सारी चीज़ें मुझे लगता है ना कि लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाती है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप बचपन से ही देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि सिचुएशन कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, किस सिचुएशन होगा, तो आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हो। आपकी सबसे मोस्ट मेमोरेबल चीज़ क्या याद है आपको ये एरिया के बारे में? एक ऐसी चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो काफ़ी लर्निंग्स वगैरह, जो स्ट्रगल वाला टाइम है ना, जो आपको आज जो भी आप हो, जो भी आपको बनाती है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से ही सीखा हूँ। जो आपके रूट्स होते हैं वो रूट्स आपको कभी भूलने नहीं है, एंड यही चीज़ आपको बनाता है जो आगे आप बन रहे हो। तो मेरी लर्निंग तो यही है, बाकी तो मेमोरीज वगैरह तो काफ़ी यहाँ पे, खेले हैं, कूदे हैं। तो आपके दोस्त वगैरह सब यहाँ पे ही है? दोस्त यहाँ पे काफ़ी लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं, बट लेकिन आई गेस देयर आर मेनी पीपल हु स्टिल स्टेइंग हियर ओनली। अच्छा, हियर बाय। तो मेरा स्कूलिंग भी यहाँ पे ही था, तो स्कूल की काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे आसपास में ही रहते हैं। ओके। और ट्यूशंस कोचिंग वगैरह भी आसपास ही होती थी। ओके, तो आई गेस काफ़ी लोग यहाँ पे ही है। सही है। तो अभी आपका हमने पुराना घर देख लिया, अभी आपने बताया कि आपने एक घर खरीदा था, राइट? हाँ। वो ठाणे में था। हाँ। तो आपने बताया 1 करोड़ में आपने वो घर खरीदा था। हाँ। तो वो घर पे भी चलते, तो वो घर पे भी चलते। अभी ओमान और दुबई तो नहीं चल सकते, बट ठाणे वाला घर दिखते हैं। पक्का। तो यहाँ पर इन्होंने ये हाउस 1 करोड़ रुपए में खरीदा था जब वो 21 साल के थे। सो दिस इज द एंटायर प्रॉपर्टी, दिस इज अ हाउस विच इज अ टाउनशिप। यहाँ पर 150 एकड़ का ये पूरा टाउनशिप है। एवरीथिंग इज हियर ओनली, राइट फ्रॉम जिम, राइट फ्रॉम हॉस्पिटल, राइट फ्रॉम स्कूल, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ पे ही है। एंड इन्होंने ये खरीदा था उनके मम्मी पापा के लिए। ही वांटेड देम टू लिव अ कंफर्टेबल एंड अ पीसफुल लाइफ। हेलो, वेलकम। कैसे हो? नमस्ते। पापा से तो मिले, मम्मी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? तो ये आपका पूरा घर है? बढ़िया है। बेडरूम है, चीज़ें वगैरह थोड़ी इधर उधर हुई पड़ी है। व्यू इज वेरी नाइस। तो ये 2 BHK है ना? हाँ, 2 BHK। वेरी नाइस यार। It was a big call at that point of time, but चाहिए था कि I wanted my parents to live in a better place. That was the reason कि चलो एक चांस ले लेते हैं। ओमान में मैं गया था जॉब के लिए। I worked there for 6 years. उसके बाद में I just wanted to try some hands-on business. तो मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया CA प्रैक्टिस का, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, स्ट्रक्चरिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हम करते हैं वहाँ पे।
सिमिलर थिंग वी डू इन यूएई ऑल्सो. बियॉन्ड दिस, अगर ओमान में मैंने एक और एक बिजनेस में अपना हाथ डाला है, फूड एंड बेवरेज में, F&B में. हम लोग वहाँ पे क्लाउड किचन ऑपरेट करते हैं. हमारे रेस्टोरेंट्स है, वी सर्व लाइक ओमान में, जीसीसी कंट्री में वी सर्व जैन फूड. वी हैव गॉट इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट, वी हैव गॉट अरबिक रेस्टोरेंट, वी हैव गॉट वन स्पेनिश रेस्टोरेंट. सो बेसिकली ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ क्विजीन्स वी रन इन ओमान. तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है एंड कोई सीए है, एंड अगर इंडिया से सीए करने के बाद ओमान में जाना है, तो सीए एज अ स्टार्टिंग सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओमान में? रफली एक फ्रेशर को वहाँ पे जो करंट सैलरी मिल रही है पैकेज 700 से 800 रियाल के पास की मिल रही है, तो विच टर्न्स अराउंड लाइक 160,000 रुपीज़ से 180,000 रुपीज़ या 200,000 रुपीज़ तक, मतलब 2 लाख रुपए तक मिल सकती है आपको सैलरी. What's the highest amount of money you have made in a single year? अरे यार क्या बोलना जरूरी है? रुपीज में, ओमान की करेंसी में नहीं. आई थिंक होगा 2 CR. वाओ. एंड ये आपके बिजनेस के थ्रू? हाँ. बट योर स्टोरी हैज बीन सुपर इंस्पायरिंग एंड बहुत सीखने मिला आज. राइट फ्रॉम गोइंग टू द वेजिटेबल स्टोर्स इन द मॉर्निंग एट 5 AM एट दादर, सीइंग कि आप कैसे वहाँ पर सब्जी बेचते थे, टू विजिटिंग योर हाउस इन विक्रोली जहाँ पर आप 150 स्क्वायर फीट के हाउस में रहते थे, to now coming to here where let's say you are staying in a township of 150 acres you said, and यहाँ पर सब कुछ है and you were gifted this house to your parents. That is something which is very humbling. बहुत inspirational story है. I think that the most important thing is believe in yourself, keep striving. किसी को शायद से 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, कोई 1 महीने में भी अचीव कर लेगा. Just believe in yourself and don't give up at any point of time.